उदय बुलाए। जय सच्चिदानंद। तो डॉक्टर कश्यप फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवसायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासणो, सर्व पावपनाशनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलानम च सर्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम। परमं भवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सीमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सारी माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब कोई प्रश्न? हाँ जी, वो पद शेयर करना, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दीजिए तो हो सकता है आ जाए। कौन सा पद? वो स्वयं रमन समंदरना सीढ़ी कौन सी? सीढ़ी 70 आप शेयर करने का दीजिए ऑप्शन, हो सकता है मेरे से हो जाए। नहीं आता नहीं, आप ही को करना पड़ेगा। क्या होता है? वो प्रॉपर ऑप्शन आते नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप निकाल दीजिए। अब आ गया, मैं अभी कर दिख रहा है जी। हाँ, ये जो है पद, इसमें स्वयं रमन समंदर ना कोयडा ना खेल जो कोयडा माँ डूबेला मोड़े दिवे जो, ये थोड़ा समझाइए। ये जो पहले कोयडा मतलब, ये गुजराती शब्द है। कोयडा मतलब पजल। पजल जी। तो क्या कहना चाहते हैं? स्वयं रमन समंदर ना कोयडा ना खेल जो। हाँ, दीपक आनंद जी आप समझाओ ना। दीपक आनंद जी। स्वयं, ये जो समंदर है ना जी, ये
अपने आप से बना हुआ पजल है, अच्छा यानी द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ करके बोला ना। हाँ, अच्छा वो बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा। हाँ, यस। अच्छा वो इसलिए ऐसी बात। और ये जो पजल में जो लोग डूब गए हैं, हाँ हाँ हाँ, उनका मुख देखने जैसा है, ऐसा बताया। अच्छा अब समझ गया। अच्छा फिर दूसरा है, ऋषभ देव भारत ना अक्रम दिवेर जो अड़के नहीं राजपात अड़सा महल जो मोक्ष मार्ग के जता सुधी शीतल वायु महल जो, ये जो बता रहे ऋषभ देव ने भारत को ये दिया है अक्रम ये दिया था। और ऋषभदेव राजा ने पहले भरत राजा को दिया था। हाँ, और अड़के नहीं राजपाट वो इसने जीता उसको नहीं है राजपाट। राजपाट और उनका जो सब महल था ना, वो उनको स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा बताया। शीतल मोक्ष मार्ग जाते सुधी शीतल वायु महल जो, जब तक ये क्या मोक्ष नहीं जब तक मोक्ष नहीं होता और मोक्ष मार्ग पर चलते चलते आपको कभी कोई दुख छू नहीं सकता, आर्तज्ञान रौद्र ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा, तो उन्होंने शीतल वायु महल बना, मतलब आप एक तरह से मतलब वो उसी तरह से समाधि में रहेंगे, इस तरह से कहना यानी चाह रहे हैं। महल और राजा है, तो उनका हम्म, उनका जीवन तो बहुत वो होता है ना। सुखमय होता है। अरे सुखमय नहीं, परेशानी हाँ वाला, टेंशन हाँ में आपको सब होता है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो लेकिन जो है मोक्ष मार्ग जाता सुधी शीतल वायु महल जो, क्या कहना चाह अक्रम रहे हैं? मिला था ना, इसीलिए ऐसा है। हाँ जी, उनको अक्रम विज्ञान मिला था ऋषभ देव दादा भगवान से, इसीलिए इसलिए उनका भरत राजा को ये मिला था, इसीलिए ये परिणाम था। शीतल वायु महल, मतलब उनको उनको वो कुछ भी महल का वातावरण तो बहुत वो होता है ना, राजा का महल जाने सब एवरी टाइम टेंशन ही होता है ना। हाँ, लेकिन उनका नहीं था, जो ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना, उनका हाँ, शीतल फिर भी वो उसमें वो शांति से रह पाते थे। था। फिर फिर ये लाइन है, हीन सत्वी मनुष्य ने दादा ओळखाए नहीं, ज्योतिष रूप मले छता वाट संकुराए नहीं। हीन सत्वी को किसको बोलते हैं? हीन सत्वी, यानी जिनका सत हीनता को पाया है, समझ में आया। हीनता को पाया है हीनता मतलब, नेगेटिविटी वाला है। अच्छा नेगेटिविटी, किस प्रकार की नेगेटिविटी? हर प्रकार की? सभी प्रकार की, कोई सबको दुख देने का, दूसरों का लूट लेने का, छल कपट सब। अच्छा जी। फिर है, अभिनिवेशी मत आंधोनी चौपड़ी चवाई गई, अज्ञाने जो माता फोड़ ताना अर्थी भवाई गई। ये नहीं समझ में आया। अभिनिवेशी यानी वन साइडेड। हाँ जी, वन साइडेड, अभिनिवेश। अभिनिवेश हाँ का मतलब है वन साइडेड हो जाना। हाँ हाँ, मत एक हाँ जो हमें सही लगा, अच्छा लगा, वही सही है, वो गलत होने पर भी उसका पक्ष छोड़ते नहीं है, वो मत के पक्ष के अंधे हो जाते हैं, उस मान्यता के शब्द में अंधे हो जाते हैं, इसीलिए मतांध बोलते हैं। मत के उस मत में अंधे। अच्छा चौपड़ी चौपड़ी जमाई गई, यानी जो ये गलत है वो उनको ख्याल में भी नहीं आता है। ऐसा जो अच्छा ऐसा तो कई जगह पे लिखा है ना कि अच्छा, चौपड़ी चबाना मतलब होता है, चौपड़ी चबाना है वो खा मुहावरा है खा मतलब। लिया, पढ़ के हाँ जी, बचा लिया, पढ़ के किताब पढ़ के बचा लिया। पढ़ के पचा लिया। हाँ, खा ली पूरी, लेकिन उसका अच्छा कोई वो, मतलब नहीं बना। अच्छा ऐसा। अज्ञाने जो माता फोड़ तानार्थी भवाई जो, क्या होता है तानार्थी भवाई जो? उसको क्या भवाई था ही, बोलते हैं? भवाई। भवाई तो समझ भवाई, ना, नाटक। हाँ नाटक, हाँ। हाँ, वो ऐसा हो जाता है। तानार्थी क्या होता है? ताना पता ताना नहीं, गुजराती में ताना देखा, आपने देखा गुजराती का मीनिंग क्या होता है? ताना का वो मैंने देखा था उसमें, वो ताना
तान मुझे मिला, लगनी समझ में आया? ओके, एक तान में यानी वन साइडेड हो जाने पर तान, वो तान में आ गए बोलते हैं ना। अच्छा, एक साइड वो फिर उनको दोनों में विवेक आ नहीं जाता। रहता, उनको विवेक नहीं रहता, उसका मतलब। अच्छा ठीक है। वितराग मल्या छता अड़ाई डंड जी। एक बार तान यानी दो तान बहुत, वो क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, एकदम मूड में आ जाना, वो मूड धुन में है, उसका अच्छा, रंग धुन में चढ़ आ जाना, जाना, उसका रंग चढ़ जाना, रंग चढ़ जाना। ठीक है, समझ गया, फिर इनको विवेक नहीं रहता। समझ गया। फिर है वितराग मल्या छता अड़ाई डंडाई नहीं, छवियों ने कंडारी मूर्ति अटकने रुंदाए अही। ये थोड़ा सा वितराग यानी भगवान मिले, बहुत भगवान के पास बैठ के आए, हाँ। फिर अपना टेढ़ापन गया नहीं। डंडाई नहीं मतलब वो ये कम नहीं हुआ ऐसा। टेढ़े होते हुए भी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। अच्छा, उनको कोई दंड नहीं मिला उसका जो डंडाई। छवियों ने कंडारी मूर्ति अटकने रुपाए अही। छवि को क्या बोलते हैं, वो जो उसका छवि होती है ना, हाँ छवि, छवि यानी किसी की छवि होती है ना, फोटो, हाँ हाँ। और मूर्ति में अटक गए। अच्छा फोटो और मूर्ति में, मैंने फोटो की पूजा और मूर्ति की पूजा उसी की पूजा में अटक गए। वितराग यानी साक्षात वितराग हाजिर भगवान मिले, फिर भी फोटो और मूर्ति की पूजा में से बाहर नहीं आ पाए, यानी क्रियाकांड से बाहर नहीं आए। रुंदाई नहीं मतलब वो रुकी नहीं, रुंदाई नहीं मतलब यहीं रुक गया ऐसा। रुकी नहीं, स्टॉप नहीं हुआ। रुंदाए अही लिखा, रुंदाए अही मतलब वहीं रुक गए। या जाते अटके थे, फिर भी ये रुका नहीं, ये चलता रहा। चलता रहता। जाते हम आव्या छिए पूर्व आ वधे जो गाड़ी ले जो काम ऊंचू बोल मोक्ष पेल जो। अभी दादा बोलते हैं कि हम खुद आए हैं, यानी मूल परमात्मा आए हैं, ऐसा पहले भी बताया गया था। तो बोले अब काम अपना निकाल लेना, मैं मूल मोक्ष हूँ, मतलब हम मैं मूल मोक्ष में ले जाने वाली रस्सी हूँ, रस्सी। जाते हमने मतलब वो क्या मतलब दादाजी खुद बोल रहे हैं कि मैं आया, ऐसा क्या आपने बोला? हाँ, दादा भगवान ने कहा कि मैं खुद आया हूँ, जी। जो मेरे आने का पहले आगे बताया गया था कि परमात्मा आने वाले, यानी कल की अवतार आने वाले। जी जी जी। तो अपना काम निकाल लेना। लेकिन ये विश्व में अभी भी चर्चा विचारना, वाद विवाद होता रहता है। कल की अवतार तो आके चले गए, कोई बोलते हैं अभी आने वाले बाकी है, वगैरह वगैरह। लेकिन मूल बात समझ लेना है, ये है, और अपना काम निकाल लेना है, क्योंकि ये मूल मोक्ष पे, यानी जो मोक्ष में ले जाए वही रास्ता है, सीधा। मोक्ष का रास्ता। अच्छा। हाँ। और लास्ट है ओलखान पढ़िए काम काढ़ी लेवू कहियल जो काम काढ़ी सांध्यो मले कायम ही उकेल जो। काम निकाल के सांध्यो मले मतलब वो जो यानी उसका समाधान हो जाना। हाँ, कनेक्शन। सांध्यो मले मतलब कनेक्शन मिलना ना। हाँ, उसका क्या बोलते हैं, गेट, उसका समझ में आ जाना। अच्छा, वो समझ में आ जाना। एक बार है प्रकट है तो प्रकट का मतलब क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, वो हो गया तो मेरा काम परमानेंटली सॉल्व हो गया। फिर आपकी आवाज कट गई थी, फिर से बोलिए क्या आपने बोला। ऐसा है, पहचान हो गई जी। और काम निकाल लो कहा है, जी। तो काम निकाल लो, अपना कनेक्शन मिला लो और समाधान ले लो। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद हिरेनानंद जी। जय सच्चिदानंद।
अभी तो हमें चॉइस है, हम किसी को भी पूछ सकते हैं। अरे पंकज भाई तैयारी रखना, आपने बताया था कि मुझे प्रश्न है। ओके। ओके, खुशी विधि। दर्शन भाई, खुशी विधि नहीं। हाँ तो बोलो। जय सच्चिदानंद। જય जय સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद। દેવકાંતજી આવશે સ્ક્રીન ઉપર એમનું? नहीं है तो गुप्त वो कहाँ है, ऑफिस में वगैरह होगा ना आपके जैसे, अच्छा अच्छा। आगे पीछे हम लोग काम करते हैं, आवाज आती है। बोलिए। प्रश्न है मेरा, बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आती। दर्शन भाई, ये मेरी आवाज आती है? हीरे नंदी, नहीं आती है, नहीं आती। मेरी आवाज आती है? आपकी आवाज आती है। ये अनुमेन क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, हिरणानंद जी। सच्चिदानंद बोलिए। जय सच्चिदानंद। सी संजोग तो जन्म से मरण तक आएंगे, अनुभव भी। तो जो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज के रूप में आएगा, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। अब दादा का ज्ञान साइंस अप्लाई करने से समाधान मिलता है। मतलब जवाब के तौर पे निमित्त है, निर्दोष है, अठरामंटाड़ो सारा प्रकट हो जाता है। लेकिन ज्ञाता दृष्टा में देखते हैं तो वहां पे क्लियर पिक्चर आती है। ये संजोग इसलिए आया है कि जो मैंने किया उसका फल उसी वक्त दिखता है। अब कोई इंसान डिस्टर्ब करता है एक बार एंड देन एक बार बोल देते हैं डिस्टर्ब नहीं करो, फिर सेकंड टाइम डिस्टर्ब नहीं करो, प्यार से जप्पी पहन के बोल देते हैं कि डिस्टर्ब नहीं करो, तो वहां थोड़ा थोड़ा मन चलता है और अंदर से ये भी मतलब प्रकट होता है, जरा नहीं बोलूं, बिल्कुल ना बोलूं, इतना मौन करूं कि कोई शब्द ही ना, बट वो निरावलंबन दशा भी नहीं है कि बोलना पड़ता है, बिकॉज आपको ग्रांटेड के लिए नहीं ले जाए। फिर दिखता है कि यस मैंने भी बचपन में ऐसे किया था, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ये सब पिछला जन्म का है, इस जन्म का नहीं है। तो इस स्थिति की समझ, एक बात छोटी सी होती है, कोई बड़ी बात भी नहीं होती है। जैसे अभी मैं जूम पे हूँ तो पीछे से उनका मोबाइल बजेगा या वो डिस्टर्ब करेगी, गाना गाएगी पीछे से, प्यार भी करती हूँ, क्यों मेरे अंदर में एकदम से ज्ञान प्रकट हो जाता है कि बिल्कुल एक भी शब्द एक्स्ट्रा ना बोलूं, अपने आप को देखती रहूं, फुल डे प्रेजेंट मोमेंट में ही रहूं, बस ये मतलब ये स्थिति बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और अपने आप को देखने और समझने का। लेकिन फाइल 1 के मन और बुद्धि से जो तर्क वितर्क होता है, अंदर चलता है इसी बाबत पे कि अगर इसने कह दिया तो ये क्यों ऐसा किया, मेरे में अभी भी क्या कमी है, क्यों ऐसे। मैं मतलब ये नहीं कहूंगी कि फाइल 1 इतना अच्छा चलती है सारा दिन, भाई जो तेरे को खाना हो, जो तेरे को पहनना हो, बस मेरे को शांति से अपने सत्संग में बढ़ने दे। ये टुक टुक नहीं होएगा तो और आगे कैसे बढ़ूंगी, बराबर है, ये बात भी अच्छी लगती है। सो पहले से तो बहुत कम हुआ है। पहले अपने आप को चेंज करने के लिए एक बुक ले आई कि चलो मेरे में अभी भी ये फ्लॉज हैं, ये भी फ्लॉज है, लेकिन नहीं हुआ, मेरे फ्लॉज बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। लेकिन ज्ञाता दृष्टा करते हैं वही पे अपने फ्लॉज दिखाई देते हैं और उसी वक्त प्रतिक्रमण भी कर लेती हूँ। अंदर से सारा जवाब आ जाता है कि दादा से ही पावर लेती हूँ, फुल डे दादा से ही बात करती हूँ। कभी भी दुविधा होती है सरल वक्त में, इसमें नहीं,
जस्ट प्रतिकूलता होता तो दादा अभी मैं बहुत दुविधा में हूँ, क्या करूं दादा, अभी मैं क्या करूं। तो वहां पे यही अंदर से आवाज आई, ત્યાં दादा ने संभाड़ो, बेली जमा तू अवड़ी सवड़ी, ऐसे। और यहाँ पे जो है छोटी सी बात है, जवाब भी पता है, बट ईगो बहुत हर्ट होता है। बस ईगो, मतलब इसने मुझे कहा क्यों, मैंने ऐसे क्या किया जो इसने मुझे, मेरे में अभी भी क्या कमी है, बस ये है। इसको जरा खोलिए। बोलू? जी 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 तो अनुबेन नाम है ना आपका? जी जी। अनुबेन, डिस्टर्ब कौन करता है? मेरे घर में बस एक ही है, मैं फाइल 1 एंड मेरी मेड है, बस हम 2 जन ही हैं। कौन, दूसरा कौन है? मेरी सेवादारी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो लेकिन ये डिस्टर्ब कौन करता है? मेरा मन और बुद्धि। बुद्धि मन यही बुद्धि करती डिस्टर्ब है, करता है। अभी यही आपने करती कुछ, है मेरे को हाँ। लेकिन वो मन बुद्धि कैसे डिस्टर्ब करता है आपको? फिर अगर कुछ ये आपने बोल पहले देती हूँ, पूर्व जन्म के मतलब हिसाब मैं से डिस्टर्ब करता है कि वर्तमान के हिसाब से डिस्टर्ब करता है? फिर से बोलिए। पूर्व जन्म का कुछ है कि वर्तमान का कुछ है? वर्तमान का ही कुछ है, पूर्व जन्म अभी का आप मुझे क्या मालूम। अभी आप तो पूर्व जन्म की बात कर रहे थे। कि यहाँ दादा भगवान तो यही कहते हैं ना, ये सब डिस्चार्ज की कर्म जो हम पहले पिछले नहीं, जन्म सब में ऐसा नहीं करते हैं। कहते। चलो अभी अपन बात करते हैं कि आपने वर्तमान बताया, तो जी वर्तमान में कैसी आप डिस्टर्ब होते हैं वर्तमान के हिसाब से? मतलब जैसे कोई और बोले घर में तो समझ में आता है, ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये सेवादारी मुझे ऐसे बोलती है कि आप दरवाजा बंद करके अपना सत्संग करो ना, बस इतनी सी बात। अरे मैंने कहा ये क्या हाँ। बात है। ये क्या हाँ। बात है कि तुम इतना 1 घंटा मुझे दे दो या 2 घंटे मुझे दे दो, तुम दूसरा कमरा ले लो। मुझे तो अपना सुनने दो। फिर यही अंदर से आता है कि वो बेचारी अपना जीसस का करती है, वो अपना सत्संग करती है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा टाइम, चलो ये भी ठीक है, ओके मेरा टाइम ठीक है, फिर आप दरवाजा बंद करके आप कहीं और चले जाओ ना, तो ये थोड़ा सा अंदर चल रहा था। देखो अनु जी, कैसा है जी कि कहीं ना कहीं जो कोई भी चीज अपने को डिस्टर्ब करती है, जी तो कहीं ना कहीं अपना जो अहंकार है जी। वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। अहंकार डिस्टर्ब होता है, नहीं तो अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं। बराबर बराबर। तो मैं, अब जी अहंकार डिस्टर्ब क्यों होता है? तो एक एक तरफ आपका व्यवहार है और एक हाँ तरफ उसका व्यवहार है। बराबर। तो या तो कोई भी सामने वाला कोई भी व्यवहार करता है, जी तो वो आपके हिसाब से व्यवहार करता है कि अपने हिसाब से व्यवहार करता है? ज्यादा करके अपने हिसाब से, मेरे को कुछ मत बोलो, यही है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगी। नहीं, मैं आपको हाँ क्वेश्चन करता हूँ कि कोई हाँ भी अपने को डिस्टर्ब करता है, कोई भी अपने के साथ व्यवहार करता है, कुछ भी वो अपने हाँ, हिसाब से वो व्यवहार करता है अपने साथ, कि उसके हिसाब से करता है? अपने हिसाब से ही करेगा वो व्यवहार ना। मतलब अनु जी के हिसाब से व्यवहार करेगा ना? करना चाहिए वैसे, बट कभी कभी ऐसे ही नहीं, होता है अनु कि जी हाँ। के हिसाब से व्यवहार करेगा कि अपने आप व्यवहार करेगा? दोनों में से एक ही जवाब देने का है। वो समझाती हूँ कि नहीं ये सब, नहीं, अगर मैं आपको हाँ ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ कि आपके हम्म, हिसाब से व्यवहार करेंगे कि उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे? मेरे हिसाब से ही करना चाहिए, राइटफुली। नहीं, करना चाहिए की बात नहीं करता हूँ। हाँ वो कोई भी है, आपके आपके सेवा में है, जी वो वो है कि कोई भी है, जी तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ जी। व्यवहार करता है तो वो अपने हिसाब से व्यवहार करता है कि आपके हिसाब से व्यवहार करता है? मेरे हिसाब से फाइल 1 के हिसाब से करता है। अब अगर वो अपने हिसाब से व्यवहार करता हो तो हाँ सबके साथ एक व्यवहार रहेगा उसका। बराबर। लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है कि अलग अलग व्यवहार करता है? कोई और फाइल है ही नहीं ना, तो व्यवहार मैं आपको मतलब क्वेश्चन करता हूँ कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कोई भी क्यों व्यक्ति हमको। कोई हाँ भी व्यक्ति है, हाँ बराबर है, जी आपसे मिलती है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से मिलती है, तो हम्म व्यवहार करती है, तो ये व्यक्ति है उसके साथ व्यवहार करती है
और ये व्यक्ति है जो उसके साथ व्यवहार करती है, कि दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार होगा कि नहीं होगा? अलग अलग व्यवहार होगा, अलग अलग ही होगा। बराबर है। तो उसका हाँ मतलब क्या जी, हुआ कि वो सामने जो व्यक्ति आता है उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। बराबर। अब जो सामने व्यक्ति है, तो जी जो आपके सेवा में है, वो आपके जी साथ जो भी व्यवहार करते हैं, तो उसके सामने आप है। जी बराबर। तो आपका जो व्यवहार है वो हाँ कहीं ना कहीं गलती वाला है, जो आपको समझ में नहीं आता है, और उसके हाँ हिसाब से वो व्यवहार करती है, तो वो उसके व्यवहार से आप हर्ट होते हैं। बराबर, समझ में आई ये बात, लेकिन यहाँ हाँ, पे करेक्शन कैसे करे वो नहीं तो समझ में आ करेक्शन रहा कैसे वो। करने का है? हाँ करेक्शन कैसे करने का है कि सामने जो जो भी है जी आपके सामने, हाँ तो उसके उसके साथ आपका जो भी व्यवहार है, मैंने व्यवहार आपका देखा नहीं है, नहीं जी तो मैं व्यवहार देखूं तो फिर उसको पता चले, लेकिन जी कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है वो गलती वाला है। अगर आपका व्यवहार गलती वाला नहीं है, तो सामने वाले को कोई गलती करने का चांस नहीं मिलता है। बराबर तो बराबर। आपका व्यवहार कहाँ पे गलती वाला है, हाँ आपके व्यवहार से उसको कहाँ ठेस पहुंचती है, हम्म आपके व्यवहार से कहीं ना कहीं उसको ठेस ठेस पहुंचती है, तो ही हाँ उसका जैसे व्यवहार आपके साथ ऐसा बनेगा। बराबर वो बोलती है कि आप मेरे को ये कितनी बार बोलते हो, ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ, तो तू मिस्टेक नहीं कर तो मैं नहीं बोलूंगी, जैसे गैस बंद नहीं करना, मेन डोर बंद नहीं करना। नहीं, मैं ये मुझे बात नहीं करता हूँ। हाँ हाँ मैं क्या कहता हूँ कि आपको कोई ठेस पहुंचाता है, जी तो वो आपके हिसाब से है। ओके हाँ मेरे हिसाब से है बराबर। हाँ, या तो आपको आपको उसके साथ जो भी व्यवहार करने का है, जी उसका उसकी सिस्टम आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको आपको व्यवहार कराने का है। समझो कि हम लोग हाँ काम करते हैं, जी बराबर, आपके पास हाँ एक व्यक्ति है, जी हमारे पास 15-20 व्यक्ति एक साथ में है। जी समझ में आया? तो हाँ किसी के जी साथ भी व्यवहार करने का है, तो उसको हम्म बोलना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है। हम्म समझ में आया? लेकिन समझ में फिर भी आया, उसको यहाँ पे डांटना तो, मना है, प्यार से बोलती हूँ, मैं प्यार ही करती हूँ, नहीं, ज्यादा प्यार की बोलती बात नहीं नहीं करता हूँ। अभी आप हूँ। सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। ओके ओके आपके आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं आपका व्यवहार साइंटिफिक व्यवहार नहीं है, वो कहना चाहता हूँ। ओके ओके समझ में आया? अगर समझ आप गया साइंटिफिक व्यवहार करोगे, उसमें जी डांटोगे, तो भी हाँ उसको उसको असर खराब नहीं नहीं होगा। लगेगा, हाँ असर नहीं होगा बराबर समझा। असर नहीं होगा। हम्म आपके व्यवहार में साइंस नहीं है। ओके समझ में ओके आया? हाँ जी आपके व्यवहार समझा। में कैसा है कि उसने गलती करी है, वो गलत है, उसके हम्म हिसाब से आप उसको बोलते हो। जी लेकिन वो किस तरह से गलत है, हाँ वो उसका साइंस आपने ओपन नहीं किया उसके साथ, तो वो ओके समझाने का तरीका होता है। तो वो समझाने हाँ का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाले के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती है। या बराबर अगर आप सामने वाले के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचेगी, तो हाँ वो व्यक्ति आपको हाथ में रखेगा। बराबर, मतलब बात बड़ी भी नहीं है। बिल्कुल आप आप सही कहते हो, आपको बात कैसा बहुत लगता है छोटी है। कि हाँ मैं इतना पगार देती हूँ, उसके हिसाब से है, मैं इतना अच्छी तरह से उसको रखती हूँ, उसके हिसाब से है, मैं इतना हम्म खिलाती हूँ, उसके हिसाब से है, कुछ भी नहीं है। सबसे मूल्यवान कोई भी व्यक्ति के पास सबसे हम्म मूल्यवान चीज कौन सी है पता है? हाँ इज्जत अपनी ना, अहंकार। अहंकार ओके समझ में आया? जी जी अगर अगर इसको उसके अहंकार को ठेस पहुंच गई, तो आप कितना भी पैसा देते हैं, वो उसके कोई काम का नहीं है। वही उसको परसों तरसों यही बोला, तू बोल मेरे में क्या कमी है, मैं उसको नहीं, सुधारने की कोशिश उसको करूंगी। हाँ वो बराबर है, लेकिन हाँ वो आपको ही समझना पड़ेगा कि कहाँ पे गलती होती है। बराबर समझ में आया? बराबर हाँ समझा समझा। वो आपको ही समझना पड़ेगा। और बराबर कौन सी चीज समझने की है कि कोई भी व्यवहार से कहाँ उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है, बराबर वो या देखने का है बस। ये जान हाँ लिया वो आपने, तो फिर हाँ आपका व्यवहार फिर सही हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं हम्म पड़ेगी आपको। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैं वो कुछ शब्द उसको देती हूँ तो उसको नहीं पसंद, फिर मैं प्यार हम्म करती हूँ, तो मैंने कल से यही डिसाइड किया है कि मैं
ना प्यार ना ये, मैं अपना मौन में रहूंगी। बिकॉज हम्म। बट मेरा जो स्वभाव है प्यार वाला है, तो मैं प्यार ही करके आऊंगी। ऐसा उसको करने दो, जैसे बिछुआ और संत का जो एग्जाम्पल है, ऐसे आई कांट चेंज। बट यस, मैं अपना स्वभाव भी नहीं चेंज कर सकती हूँ। जो मैं अगर बोल देती हूँ, समझो, वेरी माइल्डली बोल देती हूँ, तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, बस ये है। बाकी जो मेरा प्यार करने का स्वभाव मैं नहीं बदली कर सकती हूँ, तो मैं वो करूंगी फिर। वो हाँ, मैं कुछ चालू करने का, बंद करने का बताया मैंने? कोई भी व्यवहार चेंज नहीं करने का बताया? नहीं नहीं, ये बराबर, कोई व्यवहार आपका चेंज करने का बताया ही नहीं है। नहीं, बराबर। समझ में आया? ये सिर्फ हाँ, आपको समझ। यहाँ पे समझने का है कि उसके अहंकार को कहाँ पे ठेस पहुंचती है। यस, इतना यही आपको है, समझ यही में आ पॉइंट गया है तो फिर इसका। आपका काम निकल जाएगा। हाँ, यही इसकी पॉइंट है, इसके अहंकार को ठेस पहुंचती हाँ, है, बस यही है। मतलब यही इसके बात लिए सही है, मैं तो टोन ये चेंज ये करके। 9 कलमों में सबसे हाँ, पहले ये कलम दी है कि हे प्राप्त दादा भगवान, मुझे कोई भी जीव मात्र के प्रति किंचित अहंकार को मात्र भी ठेस ना पहुंचे। ना पहुंचे। यस, यस। और इसकी समझ में पॉइंट आया? भी यही थी कि आप मेरे को ऐसे बोलते हैं, अच्छा आई एम सॉरी, मैं आइंदा बहुत संभाल करूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, बस प्यार भी करके आती हूँ, ठीक हो नहीं, जाती है। आपको अभी भी आप हाँ, यही बात को पकड़ के रखते हैं, नहीं बोलने का और बोलने का। नहीं, बराबर, किसी भी अहम को नहीं, ठेस नहीं पहुंचे, किंचित हाँ, मात्रा तो भी ना ये दे। अपने को ये 9 कलमें आप नियमित रूप से करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज करते हैं, 2 बार करते हैं दिन में। हाँ हाँ, तो ये जो नियमित रूप से करते हो और जहाँ पे जी। भी ठेस पहुंचती है तो अपने को हाँ, उसके प्रतिक्रमण करने के है। वो इमिडिएटली शूट ऑन साइट ही कर देते, हाँ, बिकॉज मैं और नहीं देख सकती किसी को हाँ, दुखी है। लेकिन जानने का क्या है, देखने का और जानने का कि कोई ये जो सामने जो भी व्यवहार में जो भी है उसके हाँ अहंकार को ठेस ना पहुंचे। जी, और बराबर। दूसरी बात ये आपको एक बता दूं कि जी, आपका जो अहंकार है जी, और उसका अहंकार है, वो दोनों में बहुत बहुत ही बड़ा अंतर है। या बराबर। जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं हाँ, उसका सेल्फ, अहंकार बहुत अलग होता है। बराबर बराबर, सेल्फ रिस्पेक्ट और बहुत है और उसमें। जो और जो पैसे वाले होते हैं उसका अहंकार अलग प्रकार का होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये सही बात आपने पकड़ी, बराबर। हाँ, तो ये यस, जानने का है कि उसके अहंकार को कहाँ पे ठेस पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसे तो ये बहुत बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। एनीवे, प्रतिक्रमण, यस। और अहम को देखना है बस, बस ये पहली तरफ। अहंकार को कहाँ पे ठेस पहुंचती है उतना ही देखने का है। जिसके जी, साथ आपको अनबन होती है हाँ तो उसमें सबसे बड़ी चीज यही होती है, अहंकार। जी, किसी के बराबर। भी साथ आप हस्बैंड वाइफ पकड़ लो, सासू बहू का पकड़ लो, जी, बेटा और बाप का पकड़ लो। हम्म, समझ में आया? ये जी, सब जो व्यवहार है वो सब व्यवहार में ये जो मेन चीज काम करती है वो अहम, अहंकार है। अहंकार है, बराबर मालिक मालिक और काम वाला के बीच में भी यही है। बराबर। आज सच्ची ये पहली कलम और गहराई से खुली। वैसे तो मैकेनिकली भी कभी कभी पढ़ते हैं, और किसी को भी अहम, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचे बोलते हैं, उसका उसी वक्त प्रतिक्रमण सवेरे कर लेते हैं। लेकिन आज और खुला, बिकॉज ये पॉइंट मैं इसके जहन से भी निकालना चाहती हूँ कि तू बहुत अच्छी है, मैं आई एम सॉरी, मैं ऐसे, बट अभी और क्लियर हुआ आपका, बराबर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। प्रश्न पूछे तो सत्संग चले। ए पूजा, हंसना नहीं है, प्रश्न पूछो। चलो। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मेरे और मम्मी के साथ भी ऐसे ही होता है। क्या होता है? ऐसे ही होता है मतलब? वो काम के लिए, है? काम के लिए मम्मी टोकती रहती है, हाँ, मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो। काम के लिए टोकती रहती है। फिर आप हाँ, क्या करते हैं? मैं तो करती हूँ, आप करते हो तो वो टोकेंगे नहीं। सबको नहीं बोलती हूँ। है?
पहले तो सामने बोलती थी, अब तो नहीं बोलती हूँ। सामने बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अभी सामने क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलना है मेरे को, एडजस्ट होना है। नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर से तो सब ठंडा ही है ना, हाँ। कि अंदर सब गर्म हो जाता है और बाहर बोलते नहीं है। नहीं, पहले होता था ऐसा, अब तो नहीं होता है। अच्छा, बात। तो अच्छा है। अब नहीं होता है तो अभी अभी क्वेश्चन है कि नहीं है उसका? ने क्या समझ क्या ली वो बताओ फिर, उसके पीछे समझ क्या लिया आपने, ज्ञान की समझ क्या ली कि जिसे अभी अंदर ठंडा रहता है, बाहर बाहर जवाब नहीं देते, क्या समाधान मिला? ज्ञान में रहते हैं। उसका क्या मतलब? ज्ञान में रहने का जवाब नहीं है, समझ में नहीं है, तो ज्ञान में कैसे रहते हैं फिर आप? वो जुदा बना के जागृति रखते हैं और अपना ही हिसाब है। किसकी जागृति? मैं शुद्ध आत्मा और पूजा का हिसाब है। अच्छा, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ और मम्मी पूजा को कहती है ये करो वो करो करके, आपको नहीं बोलते। तो हाँ। पूजा की टोपी आप नहीं पहनते ऐसा? हाँ, पहले असर हो जाती थी, अब तो इतनी नहीं होती है। क्या होती है? असर नहीं होती अब तो इतनी, पहले तो अंदर हो जाती थी। मुझे कहा करने को नहीं, अभी हाँ। नहीं होता है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वे धीरे नारायण जी, हमें हाँ कोई बोले तो ऐसा नहीं कहने का कि मुझे कहा, हाँ तो हीरे नारायण को कहा, दीपक आनंद को कहा। हाँ तो देखो, इन्होंने हमें अच्छा ज्ञान दिया ना। हाँ। तो पूजा ये पूजा को बोला, मुझे नहीं बोला, तो सॉल्यूशन आ जाता है। क्या? ये जो समझ है उससे पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं। हाँ, तो क्या कहा सॉल्यूशन कैसे आएगा तो फिर? वो हमारी गलती कहाँ पे होती है, वो सुधारना है। हाँ, ये दादा भगवान का ये अक्रम विज्ञान है। अक्रम विज्ञान में व्यवहार और निश्चय दोनों है। सिर्फ मैं निश्चय पकड़ के बैठूंगा कि हिरण को बोला मैं शुद्धात्मा हूं तो नहीं चलेगा। हाँ। व्यवहार भी है, निश्चय भी है और व्यवहार है। अगर व्यवहार सिर्फ व्यवहार देखा तो भी नहीं चलेगा। सिर्फ व्यवहार में आप देखोगे कि मुझे गलती सुधारने का है तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो कह के आप अभी आप निश्चय में नहीं रहे, गलती सुधारने वाला कौन है? तो कि पूजा है। और मेरे को सिर्फ गलती सुधारनी है ऐसा करोगे तो भी डिप्रेशन आ जाएगा। समझ में आया? हाँ। पूजा क्या समझ में आया बताओ? मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो बोलना नहीं है, करना है। नहीं, व्यवहार और निश्चय दोनों एक साथ में है। ये पूजा को बोला है मैं शुद्धात्मा हूं, ये निश्चय हुआ। क्या हुआ? निश्चय हुआ। लेकिन व्यवहार में तो गलतियां होगी तो ही अपने को कोई बोलेगा ना। हाँ, तो व्यवहार की गलती देखनी पड़ेगी कि नहीं? देखनी पड़ेगी। हाँ, तो व्यवहार की गलती कैसे देखोगे आप? वो तो पता चलता है ना, खुद की गलती होती है। हाँ, अगर आपको पता चलेगा कि गलती हुई तो वो गलती बंद हो जाती है। ये आपको क्वेश्चन है, वो कितने समय से क्वेश्चन है आपको? कौन सा? कि मम्मी मेरे को बोलती है, ये जो अपने आपको अंदर चलता है वो कितने टाइम से है? बहुत टाइम से है वो। हाँ, बहुत टाइम से है। समझ में आया? अगर बहुत टाइम से है और अभी भी चल रहा है उसका मतलब क्या हुआ? सुधार नहीं हुआ। हाँ, तो कि गलती में सुधार नहीं हुआ। तो गलती में सुधार क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? बताओ आप। नहीं, क्या नहीं हुआ पूछा, गलती हाँ में सुधार। तो हाँ
पड़ा, गलती कम हो गई, क्या हुआ? गलती में सुधार क्यों नहीं हुआ? गलती कम हुई कि नहीं? थोड़ी तो कम हुई है पहले से। देखो एक बात समझ लो पूजा, कि अगर गलती में सुधार नहीं होता है तो दरअसल जो गलती है वो गलती अपनों ने देखी ही नहीं है, या तो आप जिसे गलती कहते हो वो गलती ही नहीं है, कोई और गलती है, और अपन समझ लेते हैं ये मेरी ये गलती है, तो क्या होगा? तो कैसे देखना है? तो कैसे देखने का है, तो कि अपना जो व्यवहार है, और अपने को कोई भी कुछ भी कहता है तो उससे क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ। क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप मेरे को कहते हो तो, और मेरे को समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बताओ। जैसे दादा भगवान को किसी ने चोर बोला कि क्या अंबालाल आप चोर हो, ऐसा बोला। हाँ। तो दादा भगवान ने क्या किया कि उसको क्वेश्चन किया कि तुम मुझे चोर क्यों कहते हो? कोई भी है, कुछ भी अपने को कहेगा तो उसके पीछे कुछ होगा कि बिना आधार कोई कहेगा? होगा। पूजा, हाँ। कोई बिना आधार कहेगा? नहीं। कोई ना कोई आधार होगा ना। हाँ। तो दादा भगवान ने उसको पूछा तो उसने बताया कि आपके कोट के पीछे किसी ने स्टिकर लगाया है कि आप चोर है। तो ये स्टिकर निकाल देंगे तो फिर कोई उनको चोर कहेगा? नहीं। तो उसी तरह से अपने जीवन में भी जहां जहां भी कोई अपने को कहता है, कुछ भी कहता है, तो उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं कि मेरे को मालूम है मेरी गलती, मैं ये सुधार लूंगी, मैं ये कर लूंगी। हाँ। समझ में आया? हाँ। लेकिन दरअसल गलती कोई भी अपने को डांटता है, बोलता है, तो उसके पीछे कई कई वजह होती है, एक वजह नहीं होती है। पूजा, हाँ। समझ में आया? तो वो वजह पूछनी पड़ेगी आपको कि भाई आप मेरे को ये कहते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, तो शांति से बैठ के उसको पूछने का है। अगर आप काम करते करते कुछ ना कुछ पूछेंगे तो जल्दीबाजी में भी वो बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आता है? हिरेनानंद जी, हाँ। पूजा ये कहती है कि मम्मी को मुझे काम सौंपना नहीं चाहिए, अच्छा। तो मैं क्यों काम करूं, ऐसा है? नहीं। तो कोई काम सौंपता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे क्यों कहा, ऐसा नहीं लगता है? थोड़ा होता है ऐसा। ये प्रॉब्लम है, मुझे क्यों कहा काम करने को, मुझे क्यों कहा? हाँ। मुझे किसी को कुछ कहने का नहीं। दीपक आनंद जी, हाँ, ये प्रॉब्लम है ना, ये माताजियों को बहुत होता है। मैं तो और बहुत काम करता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया। नहीं, हाँ। हरिनानंद जी, हाँ। आप अपनी मर्जी से काम करो ना, वो अलग है। हाँ और बस। किसी ने काम सौंपा और मुझे करना है, यानी मैं क्यों करूं? ये जो ये गीता बहन है ना, वो भी कुछ बोलते हैं। बोलो जल्दी गीता बहन, जल्दी आपका कुछ समाधान दो। हाँ, मुझे तो ऑलवेज ऐसा ही होता है कि कोई बताता है और मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। ये कोई क्या नहीं चीज है? ये पूजा जरा इसका समाधान लाओ। धीरेनानंद जी, ये बहुत ऑल टाइम प्रॉब्लम है। हिरेनानंद जी, ये सब आज हाँ। पूरे प्रश्न मैं ज्वाइन हुई तो पूरे प्रश्न मेरे को ही लागू पड़ते हैं कि मेरा हाँ। भी ऐसा ही सवाल है कि आ, मेरे तो 90% फाइलें ऐसी है कि मैं जिसको कुछ भी कहती हूँ तो सामने पे पहले वो पूछते हैं और मैं जवाब देती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता और कुछ मजा नहीं आता है, उसको कुछ अनहोनी हो जाती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से मुझे पूछते ही क्यों हो, बार बार ऐसा होता है तो मुझे क्यों पूछते हो, तो फिर मेरा ही मन बिगड़ जाता है। तो मेरी गलती मुझे मालूम ही नहीं पड़ती मैं कहाँ गलत हूँ। हाँ, आपने बोला कि अहंकार है, साइंस आप समझे नहीं है, तो वो भी हाँ। मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि अहंकार कहाँ पर अहंकार है, साइंस कैसे समझे, वो भी मालूम नहीं पड़ा मेरे को। हिरेनानंद जी, एक और भी अंदर से बड़ा एकदम बहुत अच्छा अंदर वो है, मेरी गलती कहीं हो ही नहीं सकती और हाँ, मुझे कहते क्यों है। हाँ। तो अभी इसका समाधान लाके दो। कल मैं एक एग्जांपल देती हूँ हिरणानंद जी। कल एक हाँ। बात ऐसी हुई कि हाँ। एक फाइल थी, उसका फोन आया गांव से, महसाना से। तो उसको हम जानते हैं कि उसके साथ हम कुछ व्यवहार नहीं कर सकते, इसीलिए उसका फोन आया तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाई। उसने पैसे की बात की कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आपको ब्याज लेना है तो ले लो, लेकिन ब्याज तो क्या, बहुत नजदीक की फाइल है, लेकिन हम कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकते। तो फिर मैं फोन पर जवाब उसको तात्कालिक नहीं दे पाई। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं फाइल टू को उसका खराब बोलूं, लेकिन मैंने ऐसा बोला कि मैं उसको पूछ के बोलती हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ कोई बात नहीं है। तो मैंने फोन छोड़ा, फिर फोन रखकर उसको बात की कि उसका फोन था, ऐसा बोला था। तो उसने बोला कि तू नहीं बोल सकती थी कि हमारे पास नहीं देना है, इसीलिए ऐसा नहीं कहना कि भाई हमें नहीं देना है, लेकिन ऐसा तो बोल सकती थी ना कि हमें अभी अभी बच्चों को पढ़ने को भेजा है तो हमारे पास पैसे नहीं है। और मेरे मन में ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे याद भी नहीं आया कि मैं ऐसा बोलूं। तो मैंने बोला कि मेरे को याद नहीं आया, अब वो फिर से फोन आएगा तो मैं बोलूंगी। लेकिन उसको तो 1 मिनट है, कोई आया है। हिरेनानंद जी, हाँ जी, ये क्या है, मुझे ना नहीं कहना है, लेकिन हमारे देव ना बोलते। वही बात है। मेरा प्रोटेक्शन करके फिर सब कुछ काम कर सकता हूँ मैं। हाँ, पूजा है लाइन पे? हाँ है, हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। तो ये पूजा समझ में आता है कि कोई अपने को काम बोलता है, उसकी असर है। काम अपन करते हैं, उसकी असर नहीं है। आपका व्यवहार मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन ज्यादातर अपन ये जो सपोज करके बात करते हैं, तो हम लोग सपोज करके आपको जवाब देते हैं कि ऐसा 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 हो सकता है। समझ में है? आप अभी आपका व्यवहार खुला करो ने कि देखो मम्मी ने मेरे को ऐसा ऐसा इस तरह से काम बताया और मैंने इस तरह से काम किया, वहां पे मेरे को दुख हुआ। आप अपना इस तरह से व्यवहार बताओगे तो आप तो पुत्र आपको सब इस तरह से जवाब देंगे। नहीं, मुझे कोई काम सौंपना नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूं, जितना भी करूं, मुझे उसकी थकावट नहीं लगती, लेकिन किसी ने कहा ना तो वो दिल पर लग जाता है। ऐसा होता है। नहीं, काम तो करती हूँ मैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, पर किसी ने कहा तो वो बहुत लगता है, मुझे क्यों कहा, तो ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है। इसका समाधान लाओ भाई। तो के ये पूजा, ये कोई भी अपने को कहता है ने, और अपन जो काम करते हैं, जैसे अपन कोई होटल में जाते हैं, ठीक है पूजा? हेलो, हाँ। अपन कोई होटल में जाते हैं और वहां पे वेटर होते हैं ने, अपने पास आते हैं कि क्या चाहिए पूछते हैं ना। तो ये जो पूछते हैं और अपन जिस चीज का ऑर्डर देते हैं, बराबर है, तो वो वही चीज लाएंगे कि दूसरी चीज लाएंगे? वही लाएंगे। और दूसरी चीज लाएंगे तो हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, फिर उसका पैसा देंगे? नहीं। तो इधर मैं क्या कहना चाहता हूं कि पूरा संसार व्यवहार कैसा है कि आपको कौन सी चीज करने की है कि सामने वाले को जो चाहिए वो करने का है। समझ में आता है पूजा? हाँ। अपन क्या करते हैं कि अपने को जो अच्छा लगता है काम करने का,
समझो 4 काम है, झाड़ू लगाने का काम है, कि भाई बर्तन साफ करने का काम है, कपड़ा धोने का काम है, बराबर है। तो 4 काम है और 4 लोगों को पूछेंगे तो सबको अलग अलग काम अच्छा लगेगा ना। किसी को कपड़ा धोने का काम अच्छा लगेगा, किसी को बर्तन साफ करने का काम अच्छा लगेगा, समझ में आया। लेकिन इधर अपने घर में कैसा है, 4 लोग है कि एक ही है? 4 लोग। नहीं, काम करने वाले कितने हैं? मैं और मम्मी। आप दोनों है, बराबर है। उसमें आपको जो काम सौंपते हैं कि आपको कहते हैं, और वो काम आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि ये काम अभी नहीं करने का है, या तो ये काम मजा नहीं आती करने की। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि कोई भी अपने को काम सौंपता है तो वहां पे देखने का है कि अभी कौन से काम की जरूरत है। समझो कि अभी बर्तन की जरूरत है और आप कपड़ा लेके बैठ गए तो आपको कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। समझ में आया। और आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं बर्तन कर दूं, कपड़े की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन उनको क्या लगता है कि अभी कपड़े की जरूरत है, बर्तन की जरूरत नहीं है। हाँ। समझ में आया। हाँ। लेकिन कोई भी काम है, अपने को क्यों कहते हैं कि सामने वाले को भी पता है कि इसको अभी ये काम जो है, ये काम उसको अच्छा नहीं लगता, ये काम अच्छा लगता है तो ये अपने आप कर लेगी, लेकिन ये काम नहीं करेगी। हाँ। सामने वाले को पता रहता है। और अपना व्यवहार कहाँ कच्चा पड़ जाता है कि अभी कौन से व्यवहार की जरूरत है वो पता नहीं चलता। अभी अपने को पता चल जाए कि अभी कौन से व्यवहार की जरूरत है और वो व्यवहार आपने कर दिया तो सामने वाला क्या बोल सकता है, बताओ? नहीं बोल सकता। जो व्यवहार की उसको जरूरत है और वो व्यवहार आपने कर दिया तो सामने वाला कुछ कह सकता है आपको? नहीं। तो वो समझने का है कि कौन से व्यवहार की सामने वाले को आवश्यकता है। जैसे अपन होटल में जो खाना मंगाते हैं, अगर हाँ। दूसरा कुछ लेके आएगा तो भले वो कुछ भी अच्छा लेके आया है लेकिन अपनों ने मंगाया नहीं है तो उसको डांटेंगे, बोलेंगे, लेंगे नहीं, पैसा नहीं देंगे, होगा कि नहीं? हाँ, होगा। ऐसा अपने घर में भी इस तरह से है, पूरे संसार में इस तरह से है कि किसको क्या चाहिए वो समझना पड़ेगा। या तो अभी कौन से काम की जरूरत है, आवश्यकता है, वो समझना पड़ेगा। हाँ। समझ में आया। अभी समझो कि खाने के टाइम पे आप चाय पियेंगे नहीं। और चाय के टाइम पे खाना खाएंगे, नहीं। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। और तो फिर उसकी गलती है कि अपनी गलती है? अपनी गलती है। अपनी गलती है। समझ में आया। और आपने अभी आपका व्यवहार कोई बताया नहीं कौन सी जगह पे इस तरह से होता है, तो अगर आपको समाधान मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन समाधान मिला है तो आप बताना कि ये समाधान हुआ, तो हमको लगेगा कि हमने कुछ बात करी वो सही करी, क्योंकि ये बराबर है बात। हाँ। ऐसा ही होता है कि कुछ अलग है? नहीं, ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई मुझे कहे नहीं ना ऐसा कर दो यार, कोई मुझे कुछ कहे नहीं, हाँ मुझे शांति होगी। हाँ। हाँ। हमको बराबर भी है। बिजनेस में ऐसा होता है कि कहीं पे भी कंप्लेन नहीं आवे और सीधा सीधा पेमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा। एप्रिसिएशन एंड पेमेंट ओनली, बस, नो कंप्लेन नो प्लीज। कंप्लेन। ऐसा है, राइट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी मम्मी कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं। हाँ, मम्मी कहेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर आप भी फ्यूचर में, भविष्य में किसी को कहेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कभी तो मम्मी जैसे आप बनेंगे ना, जब आप भी किसी को कहेंगे तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा। ओके। हाँ पंकज भाई, अभी आपने कहा था, अभी क्या करना है?
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय हिरेनाथ जी, सच्चिदानंद। हेलो बोलो। हिरेनाथ जी, हाँ जी। હા આપણે ચિત્ત પ્રસન્નતા પર જરાક ફોડ પાડો ને બધા। चित्त प्रसन्नता हिंदी में है सत्संग। सॉरी, ठीक है ठीक है, चित्त प्रसन्नता पे कुछ बताए आप। हाँ, तो कि ये प्रसन्न चित्त, तो कि ये प्रसन्न चित्त किस तरह से है, तो कि सबसे पहले अपने को जो ज्ञान मिला, तो जब ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तो अज्ञान दशा में कैसा था, तो कि मैं हिरन हूं, मेरा नाम हिरन नहीं, मैं ही हिरन हूं। तो क्या था, तो कि ये अज्ञान दशा के हिसाब से अपना जो चित्त था वो संसार में था, और संसार में होने की वजह से कभी भी प्रसन्नता नहीं हो सकती है। प्रसन्नता कब होगी, तो कि जब वो सही दृष्टि प्राप्त करेगा, सही ज्ञान प्राप्त करेगा। तो कि कौन सा ज्ञान, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। तो ये जो उसको सही ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसका जो चित्त है, तो पहले जो चित्त है वो कहाँ पे था, तो कि बहुत सारी जगह पे था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो कि अभी उसको दादा भगवान ने बताया अनंत चित्त था उसका। तो दादा भगवान ने ज्ञान दिया, उसके बाद क्या हुआ, तो कि अनंत में से अनेक में आया वो। क्योंकि ये जो चित्त है तो अनेक में आया, और ये अपने को जो ज्ञान के साथ आज्ञा दी है, तो जो आज्ञा है उसका जितना भी पालन करते जाएंगे, तो ये जो चित्त है वो अपने शुद्धात्मा में, मैं शुद्धात्मा हूं, उसमें जितना रहता जाएगा, तो उतनी ये जो चित्त प्रसन्नता है वो उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये चित्त प्रसन्नता किस तरह से बढ़ेगी, तो कि ये अपने को जो ज्ञान मिला है और ज्ञान के साथ जो आज्ञा मिली है, वो आज्ञा के हिसाब से जो अब जितना भी व्यवहार होगा, तो उतनी चित्त प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। ठीक है पंकज भाई? बराबर बराबर है। लेकिन ऑल द टाइम ऐसा नहीं रहता है ना, तो हाँ, तो कि ये जो अपना चित्त है, वो चित्त कहाँ पे जाता है, तो चित्त को सुख के साथ मतलब है। चित्त को सुख के साथ मतलब है। अपन जो लेके आए हैं, वो क्या लेके आए अभी ये 5वां आर्य में, कि लक्ष्मी और विषय, ये दो में मैक्सिमम सुख माना है। तो कि जो अपना चित्त है वो अभी जो अपन लेके आए हैं उसके हिसाब से क्या कहाँ जाएगा, तो कि जो विषय और लक्ष्मी के तरफ अपना चित्त जाएगा। तो कि वहां से अपने को ये जो आज्ञा मिली है, तो जितनी भी आज्ञा का उपयोग करेंगे, तो आज्ञा के उपयोग से जो अपना चित्त है वो लक्ष्मी और विषय में से और अपने को तो अभी बाइफर्केशन कितना ज्यादा भगवान ने दिया कि सही में विषय में सुख है कि नहीं है, सही में लक्ष्मी में सुख है कि नहीं है। तो ये जो बाइफर्केशन है वो मुझे ये हिरन को बताने का है, बाइफर्केशन करके कि सही में सुख है कि नहीं है। तो ये जो समझ और अपने को आज्ञा मिली है उसका उपयोग, तो ये समझ और आज्ञा के उपयोग से जो अपना चित्त बाहर जो भटकता है और प्रसन्नता चली जाती है, वो धीरे धीरे अंदर आएगा और फिर प्रसन्नता इतनी बढ़ती जाएगी। बराबर है। उसका रूट कॉज तो यही है बस। उसका रूट कॉज ये है कि अज्ञान दशा के हिसाब से और अपने जो लेके आए हैं वो पूरा अज्ञान लेके आए हैं, और अभी भी वो अज्ञान वर्क करता है, उसके लिए अपने को ये आज्ञा दी है कि जब अज्ञान वर्क करता है तो उसके सामने अपने को ये जो ज्ञान मिला है उसको उपयोग में लेने का है। बराबर। जैसे कोई बीमारी आती है तो उस तरह से अपन दवाई लेते हैं, तो उसी तरह जैसे अज्ञान वर्क करता है उसी तरह ज्ञान का उपयोग करने का है। यहाँ बीमारी आई और ये अपने ने दवाई का उपयोग किया, बीमारी आई दवाई का उपयोग किया। उसी तरह से अज्ञान, जहां पे अज्ञान खड़ा होता है, तो जैसे ही अज्ञान खड़ा होगा तो ये अपनी चित्त प्रसन्नता चली जाएगी।
तो जैसे ही अज्ञान खड़ा हुआ, चित्त प्रसन्नता चली गई, तो कई बार अपने को पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अपन फिर उसमें ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा कि मेरे अंदर ऐसा 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 वर्क करके गया जो मेरी चित्त प्रसन्नता को खत्म करके गया। तो वहां पे मेरे को ज्ञान का उपयोग करने का है, आज्ञा का उपयोग करने का है। जैसे ही आपने आज्ञा का उपयोग किया, वैसे ही वो जो आपकी असर है वो चली जाएगी। उसमें होता क्या है, मानो कि कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है, रहता है समझो, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है फिर। सही बात है, सॉल्यूशन बिना कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसी बात बराबर है। बराबर लेकिन है। जिस टाइम पे जहाँ पे अपना होना चाहिए वो होता नहीं है, टाइमिंग जो नहीं होता है काम, तो फिर क्या होता है कि ये अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि मानो कि अभी सुबह में प्रातः विधि में बैठे हैं, बराबर है, तो चित्त विधि करते करते भी चला जाता है वहां से। सही बात है, क्योंकि सही बात है। प्रॉब्लम का प्रेशर ही उतना रहता है कई बार हाँ, सही बात कि है। वो वहां से हट ही जाता नहीं, है। कोई बात नहीं। ये आप अभी, ये दादा भगवान का ज्ञान इतना अद्भुत है कि ये आप प्रॉब्लम को देखते हुए हो गए। अभी तक प्रॉब्लम का पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है, कभी समझा भी नहीं था इसको कि ऐसा भी हो सकता है। ये दादा भगवान के ज्ञान से अपने को ये उसको देखने और जानने वाले हो गए, और देखने और जानने वाले हो गए वो बहुत हो गया। आपका ध्यान उसके ऊपर हो गया ने जी, कि जी। ये चित्त मेरा कहाँ जाता है। तो किसी ने दगा फटका किया है, विश्वासघात किया है, वहां पे मेरा ध्यान चला जाता है। बराबर। तो ये क्या है, तो कि अभी भी ये जो लोभ की गांठ है वो काम करती है। समझो किसी ने दगा किया कि विश्वासघात किया, तो वो सही में वो आपका था कि उसका था। बराबर। जो ले गया कोई भी, या हाँ, तो हाँ, बराबर, कुछ दे बराबर। नहीं रहा है, वो आपका था कि उसका था। उसका ही था फिर। उसका था, ये समझने का है। अभी मैं अभी एक हफ्ते पहले की एक 2 मिनट के लिए दीपिका जी बात कर लेता हूँ। ये गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन कोई काम कराने के लिए आया था गाड़ी का, और गाड़ी में काम बहुत ज्यादा था, और रात को पूरी रात निकल गई। सुबह में 5 बजे काम खत्म हुआ, और उसके पास से 20,000 रुपया लेने का था, बराबर। और वो 15,000 रुपया देके गया। और मेरे को पता था कि 5,000 रुपया ये शायद नहीं देगा। समझ में आया? अब उसने, मेरे को पता था कि अब पैसा लेने का है, फिर भी मैं उसके पास से पूरा ले नहीं पाया। बराबर, बराबर। और उसके पास वो पूरा था भी नहीं। बराबर, बराबर है। अब उसको मैंने पूरी रात जाग के पूरा काम करके दिया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और फिर भी उसने पैसा पूरा नहीं दिया, 5,000 रुपया कम दिया। तो अब मेरा चित्त वहां पे जाएगा बार बार। तब मेरे को पता चला कि भाई उसका है वो ले गया। समझो ये 15,000 दिया कैसे उसने? अगर वो पैसा नहीं देने वाला है तो पूरा नहीं देता। बराबर। तो वहां पे समझने का है कि ये जो व्यवस्थित शक्ति है वो कैसा काम करती है कि जिसका जितना है वो अपने आप डिवाइड हो जाता है। बराबर। उसमें कोई करने वाला नहीं है। और अपने को एक चित्त क्यों वहां पे चला जाता है, तो कि वहां पे ऐसा लगता है कि इसने किया। जहां तक मुझे ऐसा रहेगा कि इसने किया, वहां तक मेरा चित्त वहां पे जाएगा। और जब मेरे को पूरा समझ में आएगा कि ये व्यवस्थित शक्ति चला रही है, कोई करने वाला नहीं है, तो मेरा चित्त वहां से हट जाएगा, फिर मेरे स्वरूप में आ जाएगा। जी, 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 बराबर है। समझ में आया कि कोई करने वाला नहीं है पंकज जी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई करने वाला नहीं है। ये पूरा इसका
सामयिक चलना चाहिए। ये 5 आज्ञा है, लेकिन ये वर्तमानता बिगड़ती है ना साथ साथ में, वर्तमानता बिगड़ती है ना, वही इसके लिए वही समझने का दिक्कत है। आती है, वही दिक्कत ये समझने का है कि वो लेके गया, वो अपनी जगह पे खुश है, बराबर है। अब मेरा गया तो मेरे शरीर पे इफेक्ट होती है। और जितने कषाय होते हैं तो ये भव तो बिगड़ता है, दूसरा भव भी बिगड़ता है कषाय के हिसाब से, क्योंकि 4 गति में जाएगा। तो ये भव तो बिगड़ा, दूसरा भव भी बिगड़ा, तो इतने नुकसान के लिए इतना बड़ा मैं नुकसान क्यों झेलूंगा? बराबर। तो ये सब नुकसान समझना पड़ेगा। जो जहां पे भी नुकसान समझ में आएगा, वहां पे वो अपने आप वो कार्य में से बाहर निकल जाएगा। जरूर। नुकसान पता नहीं है। ये जो विषय है कि लक्ष्मी का व्यवहार है, वहां पे नुकसान कितना है। अभी ये सत्संग चालू होने वाला था, तब मेरे को ये विचार आया था कि कितना नुकसान है। ये व्यवहार में नुकसान समझ में आएगा तो वो अपने आप हट जाएगा। बराबर है, समझ में आया ना? जी। ये समझने का है। बिल्कुल समझा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, मंत्र बुलाइएगा पंकज भाई, आप फॉलो करिएगा। जरूर। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलाणं च सौवेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।